हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आ चुके हैं। फ्रेंड, बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार की तरफ से विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों के लिए जो टोटल 4950 पदों की जो प्रक्रिया हुई थी नियुक्ति की, सारे कैंडिडेट अभी कहीं न कहीं प्रतिनियुक्त किए गए हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर। लेकिन इन 4950 पदों की जो प्रक्रिया हुई थी, अब उस पर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ सकते हैं। इनमें जो कार्यरत हैं अमीन, अब उनकी भी नौकरी जा सकती है। फ्रेंड, जैसे कि बता दूं कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा कल जो एक नोटिस, एक डिसीजन जारी किया गया है केस के मामले में, उसको अगर देखा जाए तो ये 4950 विशेष सर्वेक्षण अमीन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। चूँकि कल डिसीजन आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 40% के वर्सेज, तो उसमें यहाँ भी बिहार पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा पास आउट थे और उन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए हम आपको एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से पूरा जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों के पास नौकरी कर रहे हैं तो बिल्कुल रूप से यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर होगा, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर होगा आपके पास। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे बिहार LRC बिहार की तरफ से ये जरूर रूप से आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा। यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल कॉन्फिडेंशियल अपॉइंटमेंट लेटर लिखा हुआ है। और इस लेटर के माध्यम से आप लोग हम एक इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर इस ज्वाइनिंग लेटर को देखा जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक पॉइंट इसमें क्लियर लिखा हुआ है। हम आपको ऊपर में ये पॉइंट लिख दिया गया है और नीचे भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर C पर आइएगा, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, दिस अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू फाइनल आउटकम ऑफ रीट पिटिशन CWJC नंबर 16296 देवराज सिंघानिया वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ बिहार and other and similar cases pending before honorable court and that you shall not claim any equity। यानी कि फ्रेंड, ये जो केस है, इस केस के मामले में जो भी हाईकोर्ट डिसीजन देंगे वो आपके अपॉइंटमेंट पर इफेक्ट पड़ सकता है फाइनल आउटकम आने के बाद। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख ही लिए होंगे कि पटना हाईकोर्ट ने 16/296/2019 का डिसीजन कल के डेट में यहाँ पर जारी किए हैं और उस डिसीजन के अनुसार यहाँ पर कंप्लीट जानकारी क्लियर कर दिया गया है कि 40% का जो लाभ है आरक्षण का लाभ, इंस्टीट्यूशन आरक्षण का लाभ, वो SBTE से जितने भी कॉलेज यहाँ पर मान्यता प्राप्त किए हैं, SBTE के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट आते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, सारे कॉलेज के स्टूडेंटों को, पॉलिटेक्निक पास आउट कैंडिडेटों को 40% का यहाँ पर लाभ दिए जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से ये केस यहाँ पर संलिप्त है और इस केस में ये डिसीजन आया तो आपके जो ज्वाइनिंग किए हैं जो भी कैंडिडेट, उस पर भी इफेक्ट आ सकती है। लेकिन सारे कैंडिडेट को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SBTE से जो भी प्राइवेट के कॉलेज होते हैं उनमें भी सारे बच्चे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की ही तरह लगभग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टूडेंट पूरे टॉप कर जाते हैं, लगभग थोड़ा बहुत मार्क के अंतर होते हैं। इसीलिए सारे कैंडिडेटों की घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो थोड़ा सा भी ही कैंडिडेट को, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही कैंडिडेटों को इफेक्ट पड़ सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम यही जानकारी देने वाले थे कि इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अनुसार यहाँ पर इफेक्ट पड़ सकता है। फ्रेंड, इस पॉइंट को नीचे भी एक बार कवर किया गया है, आप लोग क्लियर यहाँ पर देख सकते हो अपने ज्वाइनिंग लेटर में। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा ही तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, दिस टर्म of assignment shall be subjected to the final outcome of the writ petition CWJC number 16296 देवराज सिंघानिया वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ बिहार and other similar case pending before honorable court and that you shall not claim any equity। यानी कि इस केस पर जो ये किस केस का जो डिसीजन आएगा, उस डिसीजन आप सारे जो कैंडिडेट हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस का डिसीजन फ्रेंड यहाँ पर आ चुका है। तो यही बताने के लिए हम आए थे कि आपके भी जॉब पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सारे कैंडिडेट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम कैंडिडेटों को इफेक्ट पड़ सकता है। मे भी फ्रेंड, देखते हैं डिपार्टमेंट क्या करते हैं। अभी तक कोई डिपार्टमेंट की तरफ से लिखित जानकारी नहीं आया है। ये हाईकोर्ट की जो डिसीजन है उसमें लिखा हुआ है, आप लोग हाईकोर्ट के जो वो पेज थे, नोटिस थे, उसको देखे ही होंगे। तो फ्रेंड, जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नया डिसीजन नहीं आ जाते हैं तब तक को हम लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड, इस तरह से नया नोटिस जानने के लिए आप लोग बिल्कुल सीके विद सीके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। थैंक यू।